गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग मेरे को सही तरीके से सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। अभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। वॉइस प्रॉब्लम। चलिए, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फुल। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, यानी कि बायोलॉजी का परिचय। हम जिस भी विषय को सबसे पहले पढ़ते हैं उसका हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हमको उसके बारे में जानने का मौका मिलता है कि आखिर वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है, उसको किसने खोजा, उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस को किस व्यक्ति ने खोजा। इस चीज़ को वहाँ पर हमको जानना होता है, तो इसीलिए हम लेते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। बताइए। बताइए, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सोनम, आदित्य, आपका जो है एलॉन, सूरज, एडुकेटी, आलोक, तो प्रकाश, आप सभी को बहुत बहुत। फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का प्रोडक्शन। ठीक है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक से आप लोगों को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक से होते हुए आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसाते हुए चल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हम बैच के बारे में बता दें, क्लास 11th और जो 12th का जो साइंस बैच है, आप लोग उसको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच में आप लोग आ जाइए। इंस्टॉल कर लीजिए। इस बैच की बहुत ही कम प्राइस है, आप लोग इसको कर रहे हैं। और अगर आपको इस बैच के अंदर देखिए मिलता क्या क्या है, बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीडियोस क्लासेस मिलती हैं। यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो वीडियोस लेक्चर वहाँ पे रहते हैं, आप बाद में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद आपकी डाउट क्लासेस मिलती हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाते हैं, है ना। अब ये अपनी गलती आप लोग मत समझिए या फिर सामने वाले टीचर की गलती, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डाउट क्लास भी मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन रहते हैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल पाता है, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेगी, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है, नोट्स और स्टडी मटेरियल की। उसके बाद आपके वीकली टेस्ट सीरीज होंगे, ये सारा कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। और अगर इस बैच में इनरोल करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। ठीक है। साउंड तो ठीक ही लग रहा है ना। आप लोग अपने मोबाइल का साउंड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो समझा ही होगा, है ना। बायोलॉजी दो शब्दों से मिल करके बना है, और ये शब्द लैटिन के हैं। लैटिन भाषा। लैटिन आप लोग जानते हैं क्या? रोमन साम्राज्य था, वहाँ की भाषा है लैटिन भाषा। जो रोम की राजधानी है ना वो इतावली है। इतावली समझ रहे हैं, इटली जिसको नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिल बना है। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है बायोस, एंड दूसरा क्या है? दूसरा है
बायोस का मतलब क्या होता है? अब इसको बायोस में हिंदी में लिख दूं, ठीक है। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है, बहुत ही, एक सेकंड वेट करिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये टारगेट बोर्ड मंतोष कुमार, बायोस प्लस लोगोस, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, का मतलब होता है जब हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, इनके अंदर क्या होता है? के अंदर होता है प्यारे बच्चों, लाइफ। क्या होता है? वो होता है लाइफ, यानी कि के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है जीवन। जब हम जीवन की पढ़ाई करते हैं, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। क्या करना इसका? अध्ययन करना। जब हम जीवन का अध्ययन करते हैं, जब हम लाइफ का अध्ययन करते हैं, वही होता है बायोलॉजी, विज्ञान। बिल्कुल। आपके कान बहुत अच्छे हैं ना, इस वजह से आपको साउंड सुन, बाकी बच्चों का इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से समझिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए अगर जीव विज्ञान क्या है, तो आप बिल्कुल अच्छे से डिफिनेशन उसकी बता दीजिए, ठीक है। एक एक पॉइंट, ताकि उसको भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना, उनको भी एक एक टॉपिक समझ में आ जाए कि अच्छा, मैं बच्चा लग रहा है जीव विज्ञान को ज्यादा ही पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम देखें लिविंग क्या है, यानी कि जो सजीव है, ये क्या है, देखते हैं। चलिए, हमने एक पेज में तो जीव विज्ञान की बात कर ली, अब अगर हम बात करें यहाँ पर सजीव क्या है, लिविंग क्या है, बताइए। कोई बता सकता है कि क्या है, सजीव क्या है? सजीवों का कोई लक्षण आप लोग बता सकते हैं? बताइए, बताइए, बताइए। साउंड की प्रॉब्लम? ठीक है, सजीव क्या है? सजीवों का लक्षण आप लोग कोई बता सकते हैं? जो सांस लेते हैं, अरे बिल्कुल सही जवाब सोनम, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब मैं बताऊं, सांस लेते हैं, सोनम ने बता दिया। जो सांस लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई जवाब है? बताइए। हाँ हाँ, जो सांस लेते हैं, ठीक है। एक का जवाब आया है उत्सर्जन, एक का जवाब आया है डाइजेशन, जो ग्रोथ करता है, अरे वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या होता है? डाइजेशन, जिसके अंदर डाइजेशन की क्रिया होती है। डाइजेशन मतलब पाचन, जिसके अंदर वृद्धि की क्रिया होती है, ठीक है। वृद्धि मतलब ग्रोथ। एक प्यारा बच्चा कमेंट कर रहा है कि जिसके अंदर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की क्रिया होती है, पचे हुए भोजन को बाहर निकालना,
ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है जिसमें श्वसन होता है, पाचन होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या होता है, आपका ग्रोथ होती है। ठीक है, बताइए। ये सभी लक्षण होते हैं किसके, सजीवों के, और ये सजीवों में ही होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जब एक चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जब उसको पढ़ेंगे, सजीव जगत को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बिल्कुल इसके एग्जैक्ट करेक्टर को पढ़ेंगे कि इसकी एग्जैक्ट करेक्टर क्या है। संजय बोल रहा है जनन भी होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही संजय। जनन, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, जनन भी होता है। अभी और भी करेक्टर्स हैं सजीवों के। ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है जो लोकोमोशन करता है, जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इसको डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें जेब नहीं होता उसे निर्जीव खाते हैं। ये क्या लिख दिया छोटू, घाटी हो, सेल का पाया जाना, बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली ये जो जीवन होता है, ये जो सजीवों के अंदर जो जीवन होता है, ठीक है, ये जीवन की क्रिया प्यारे बच्चों कोशिका के अंदर ही चलती है। ये जीवन कहाँ पर होता है, ये जीवन की क्रिया जो होती है वो कोशिका यानी कि सेल के अंदर ही चलती है। और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गाल्जी काय होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका होती है। और आपका क्या होता है, सबसे सबसे बिल्कुल और एक चीज होता है ना, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के अंदर ही क्या होता है, वो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, जिसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। होता है कि नहीं बताइए, आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, जिसको कि हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर जीवन की सभी क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोशिका ही जीवन की इकाई होती है। क्या होती है, कोशिका ही जीवन की इकाई होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चले, बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या लड़का देख लो लिख क्या रहा है कि कमजोर जो है, थोड़ा जोर से बोलिए सर, कमजोर थोड़ी ना हो जाएंगे। अरे राहुल क्या बात करते हो, कितनी जोर से बोल रहा मैं अब। आप लोग भी थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल सोनम, सही जवाब है, सेल ही जीवन की इकाई होती है। ठीक है, देख लो प्रकाश बड़ा अच्छा बोल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है कि सब सब मेरे को आवाज आ रही है, ये सब लोग फालतू का बोल रहे हैं, है ना। चलिए आगे चले। अब तो आप लोग एक एक वो निकाल लिए ना, धीरे बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं। अरे कोई सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप आवाज तेज कर लो, बताइए, बोलिए ना। चलिए, यहाँ पर हमारे पास तीन वैज्ञानिक हैं। पहले हैं थियोफ्रेस्टस, लेकिन उसके पहले हम ब्रांचेस के बारे में यहीं पर जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रांचेस के बारे में यहीं पर जान लेते हैं। अच्छा, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, क्या आप लोगों ने कभी समझा है, जाना है। मैं आपको बताऊं, ये जो जीव विज्ञान शब्द था ना, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द बच्चों 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम होता है, एक का तो नाम होता है लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम होता है ट्रेविरेनस। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक जो दो वैज्ञानिक आते हैं, ये दोनों वैज्ञानिक
जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन करते। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? तो इन दोनों ने बायोलॉजी शब्द का जो है प्रतिपादन किया था, इन्होंने बायोलॉजी शब्द को दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस के बारे में, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांचेस होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। तो मेन इसकी तो दो ही ब्रांच है। ठीक है, कौन सी ब्रांच है? मेन तो इसकी दो ही ब्रांच है। पहली जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, और दूसरा जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अच्छा बताइए, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब सृष्टि प्रिया, सही जवाब। डॉक्टर एलेक्स दिलीप, जंतु और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप सभी के। अरे वाह, रामचंद्र आपके जो है, ठीक है, क्वीन शर्मा, थोड़ा सा अपना नाम रखिए, अच्छा अच्छा नाम रखिए। ठीक है, चलिए, जंतु विज्ञान। देखो हम लोग जाते हैं ना जू घूमने के लिए, कहाँ पर? चिड़ियाघर जाते हैं ना। चिड़ियाघर में हम लोग बेसिकली किसको देखने जाते हैं? अगर हम मेनली हम अपना विजन देखें, हम ऐसा, अगर मैं आपसे बोलूं मैं गया था चिड़ियाघर, तो आप लोग क्या समझेंगे? अच्छा चिड़ियाघर गए थे, मतलब बड़े बड़े जीव जंतु, मेढक, घड़ियाल, ठीक है, शेर, जिराफ, है ना, ये सब वहां पे देख के आए होंगे, को देख के आए होंगे। ठीक है, तो जूलॉजी होता है, क्या होता है? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, और जो वनस्पति विज्ञान होता है उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। है ना इतना सिंपल? बताइए, बताइए है कि नहीं इतना सिंपल? सच में बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो आप लिख लीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, बड़ी सिंपल डिफिनीशन है, जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? बताइए, बताइए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ये तो लिख ही देना है, ये इसमें भी लिख देना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बताइए किसका अध्ययन करते हैं? देखिए नितिन लिख दिया जूलॉजी, है ना, जियोलॉजी, जियोलॉजी नहीं होता है प्यारे बच्चे, जूलॉजी होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा राहुल, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत जल्दी सुधर गए हो भाई। देखो एक भी एक कमेंट को एक ही बार, जीव जंतु होता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, बिल्कुल सोनम, सही जवाब। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जीव जंतुओं का, प्यारे बच्चों, अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है? वो जंतु विज्ञान होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं जूलॉजी। बताइए, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है ना। अब अगर वनस्पति विज्ञान की मैं आपसे डिफिनीशन पूछूं तो क्या आप लोग बता देंगे? बताइए, वनस्पति विज्ञान की डिफिनेशन पूछूं तो बता देंगे ना? बोलिए, क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, लिख देते हैं क्या, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या? तो
पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय खुला पटना। ठीक है, सनी कुमार, यहाँ पे आप एडमिशन के लिए आए हैं क्या? लोग तो पढ़ाई करने के लिए आए हैं ना। बताइए। जूलॉजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आपको लिखना है, जिसके अंतर्गत सोनम का सही जवाब आ रहा है। देखिए कितनी तेज बच्ची है सोनम, है ना, पूरा सही जवाब दे रही है। प्लांट स्टडी इज कॉल्ड बॉटनी। वाओ, बहुत अच्छा। स्टडी ऑफ प्लांट, जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो बॉटनी कहलाती है। जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो वो जूलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइए आगे चलें, इसके आगे चलें। तो फिर हम लोग चलते हैं। ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा आप सभी लोगों को। आप लोग क्लास को देखते हुए चलिए, सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। रुकिएगा आप, चलिए। अभी हमने इधर पढ़ा क्या, जंतु विज्ञान के बारे में। एक सेकंड, अब सीधा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे जंतु विज्ञान के बारे में। के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में। और इधर हमने क्या पढ़ा अभी, वनस्पति विज्ञान के बारे में। बताइए ये दोनों डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि नहीं आज से? एक बार यस या नो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से। नहीं, फ्यूचर डॉक्टर हम जरूर पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं। ठीक है, हम जरूर पढ़ेंगे आपका कमेंट, नो डाउट पढ़ते भी हैं। बताइए, जब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, किसके बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में, तो एक ग्रीक के बहुत बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनको एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल, किसके नाम से? एरिस्टोटल के नाम से। और अगर मैं इनकी एज बताऊं तो लगभग ये 384 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 384 ईसा पूर्व से 382 बीसी में इनका जो है जन्म हुआ था, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो जो अरस्तु थे, अरे बिल्कुल सही जवाब, श्रुति, संजय, छोटू, निधि, है ना, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, बायो के फादर, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, इसके फादर ऑफ जूलॉजी, जनक हैं, वो अरस्तु को माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा, याद रहेगा। अगर मैं आपसे बताऊं कि बोलो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो बोला जाता है थियोफ्रेस्टस जी को। किसको? थियोफ्रेस्टस जी को। ध्यान रहे एक बात, आप लोग प्लूटो का नाम सुने हैं ना, प्लूटो का, बहुत महान दार्शनिक थे प्लूटो। ठीक है, प्लूटो के जो शिष्य थे ना वो अरस्तु थे। अरस्तु किसके शिष्य थे?
प्लूटो के शिष्य थे और थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, अरस्तु जी टीचर थे, थियोफ्रेस्टस को पढ़ाते थे। बाद में थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक बन गए। ठीक है, अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किए, जो है जीव और जंतु विज्ञान के क्षेत्र में दोनों में बहुत काम किए, इसलिए इनको जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। किसका? अगर आपसे पूछ ले बताओ जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है आपसे। जीव विज्ञान का पिता तो वो भी हमारे अरस्तु साहब ही हैं, और अगर पूछे जंतु विज्ञान का पिता तो वो भी हमारे कौन हैं? अरस्तु साहब ही हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं? अरस्तु हैं। सबसे पहले जिन्होंने विज्ञान के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है, तो इसलिए जो अरस्तु साहब हैं, कौन है अरस्तु अपने, बताइए। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। विज्ञान का प्रथम पिता के नाम से भी अरस्तु को जानते हैं, नाम से विज्ञान का प्रथम पिता, फर्स्ट फादर ऑफ साइंस कौन है? अरस्तु को जाना जाता है, एरिस्टोटल को। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफिकल बातें करते थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। जाहिर सी बात है कुछ इन्होंने बोला ही होगा फिलोसफी के बारे में। उन्होंने कई क्षेत्र में पढ़ाई की, एक ही क्षेत्र में नहीं पढ़ाई की, कई क्षेत्रों में पढ़ाई की। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ पढ़ना आपको क्यों सिखाया जाता है, आपको स्कूल क्यों भेजा जाता है, अगर आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, स्कूल क्यों भेजा जाता है, ट्यूशन आप क्यों करते हैं, बताइए। इसका अगर रीजन हो तो आप लोग बताइए। बिल्कुल, अगर कोई भी फालतू का मैसेज करेगा तो उसको यहाँ से ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली। ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कोई बच्चा है वो फालतू का मैसेज कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए श्रुति आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने पता है एक बात बोली थी, हाँ हाँ चलिए, अब सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, नॉलेज के लिए नो डाउट तो पढ़ाया ही जाता है, कुछ चीज पढ़ोगे तो नॉलेज तो मिल ही जाएगी ना आपको। क्या सीख रहे हो पढ़ाई से? पढ़ाई करने पर आपको ये सिखाया जाता है कि वास्तव में पढ़ना कैसे है। कैसा है? पढ़ना कैसे है। इसीलिए आपको इतने ढेर सारे सिलेबस दिए जाते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, सिलेबस तो सेकेंडरी है, फर्स्ट जो प्राइमरी आपके सामने है, प्राथमिकता जिसको देना है कि आप पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, क्या सीख जाएं? पढ़ना। समझ रहे हैं? आपको पढ़ना जो है सही से आने लगे, इसलिए पढ़ाया जाता है। और आज के समय में लोग पढ़ना ना भूल करके सिलेबस पर इतना ज़्यादा अटक जाते हैं, उस सिलेबस को इतना ज़्यादा जो है सिलेबस का इतना तनाव ले लेते हैं, पढ़ना तो बाद में होता है, पहले वो सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं, उसमें परेशान रहते हैं। उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि अब तो इसे छोड़ ही दे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसे छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि देखो अगर अरस्तु की बात की जाए तो इन्होंने कई फील्ड में, मान मान सकते हैं 15 से 20 फील्ड में इन्होंने काम किया। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में फिलॉसफी देते ही थे, दर्शन दार्शनिक विज्ञान या दर्शन विज्ञान जो होते हैं उसके अंदर इन्होंने पढ़ाई की। और जो है इन्होंने जो है ये मतलब कई ऐसी फील्ड है अरस्तु की, जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल से जानने को मिलेगा इनके बारे में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान के प्रथम पिता तो अरस्तु को कहते हैं, अगर पूछा जाए विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि विज्ञान का जनक बोला जाता है गैलीलियो को। तो गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है गैलीलियो साहब को। ठीक है, बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस।
एक चीज और यहाँ पर हम बात करेंगे, अरस्तु जी की एक पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसको हम लोग अभी नीचे आपको बताएंगे। अगर हम बात करें और जो है एरिस्टोटल के बारे में, तो एरिस्टोटल क्या थे? एरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट थे, शिक्षक, वो सारी विद्यार्थी थे किसके? अरस्तु के। अरस्तु इनके क्या थे? शिष्य थे। क्या थे थियोफ्रेस्टस के? अरस्तु शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस के यदि जन्म की बात की जाए तो 371 ईसा पूर्व के जो है इनका जन्म हुआ था। 371 और 287 ईसा पूर्व में की डेथ हुई थी, ठीक है। बीसी जिसको बोलते हैं, बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो ईसा पूर्व का जब जन्म हुआ था उसके बिफोर, पहले की बात की जा रही है, ठीक है। ये है थ्रियोफ्रेस्टस। थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको? थ्रियोफ्रेस्टस जी को। बताइए, थ्रियोफ्रेस्टस जी, याद रखिएगा, थ्रियोफ्रेस्टस भी एक ही विषय में पढ़ाई नहीं किए थे, सिर्फ बायोलॉजी में ही किए थे, ठीक है। ये लोग वैज्ञानिक थे, कुछ ना कुछ खोज रहे थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो थ्रियोफ्रेस्टस जी आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, इन सभी में इन्होंने जो है पढ़ाई की थी, थ्रियोफ्रेस्टस जी ने, ठीक है। चलिए, अब हम जिनका बहुत देर से हम नाम ले रहे हैं कि ये अरस्तु हैं, ये थ्रियोफ्रेस्टस हैं, वो लैमार्क थे, आखिरकार इनको आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं? बताइए, बताइए, चलिए। सब्जेक्ट प्यारे बच्चे कल से शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र पूछ रहा है कि सर कब सब्जेक्ट का क्लास कब से शुरू होगा, बताइए। कल से चैप्टर 1, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है, कल से। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही, थ्रियोफ्रेस्टस, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं। दिलीप, कनम, दिमती, राहुल, नंदनी, आशीष, पलक, छोटू, ठीक है, रामचंद्र, सोनम, सबके सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, मंतोष कुमार कह रहा है यस सर मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल, दिखाएं फोटो? अरे सब लोग तैयार हैं भाई कि दिखाइए, दिखाइए। इंग्लिश मीडियम, नो डाउट आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी यहीं से पढ़िएगा, कोई बात नहीं। वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए दिखाएं फोटो फिर। तैयार हैं आप लोग? आप सभी लोग तैयार हैं? जी सर, जी सर, अरे वाह। चलिए कर दीजिए सर। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के सामने आज इस पृथ्वी के, इस दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक जो थे वो आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? बताइए। चलिए, ये हैं हमारे थियोफ्रेस्टस साहब, ये हैं हमारे अरस्तु साहब, और ये हैं लैमार्क साहब। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से इन फोटोज को देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। बताइए, थियोफ्रेस्टस जी को किसकी उपाधि मिली थी, किसके जनक थे? थियोफ्रेस्टस जी वनस्पति विज्ञान के जनक थे। किसके? वनस्पति विज्ञान के जनक थे। कौन? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। लैमार्क ने क्या दिया था? बायोलॉजी का शब्द दिया था 1802 ईस्वी में, लैमार्क और ट्रेविरेरस, दो वैज्ञानिक मिलकर के। अरस्तु क्या है? अरस्तु जीव विज्ञान। अरस्तु क्या है बच्चों? बताइए। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता हैं। कौन? अरस्तु, ठीक है। इसके पिता जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के फादर कौन हैं? वो हैं आपके अरस्तु जी,
बोलिए। जूलॉजी, जूलॉजी। ऋषभ सिंह, इधर हाय कर लो। हम तुम्हारे लिए ही तो आके खड़े हैं भैया। हैं? कहाँ जा रहे हो? एक बार मेरे को भी तो हाय नहीं बोला कि हाय अमन सर कैसे हैं आप, हैं? इधर पूछ रहा है कि हाय कैसी हो। बहुत समय मिलेगा इसके लिए। ठीक है, चलो। चलिए। देखो, छोटू कह रहा है, काहे कैसे हम लोग अच्छे संस्कार होने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संस्कार तो आपको मिल चुके जितने मिलने थे, है ना। अब आप वही काम करेंगे, क्योंकि दिमाग का पाथ होता है, पाथ मतलब समझ रहे हैं ना, दिमाग का एक रास्ता होता है, और वो उतना ही सोचता है, वैसे ही काम करता है, वैसे ही उसके एक्शन होते हैं। ठीक है। और उन नेटवर्क्स को सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। चलिए। थियोफ्रेस्टस जी को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अब इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, ये पुस्तक यानी कि इनकी किताब का नाम प्यारे बच्चों पूछ लेता है। कोई बता सकता है कि अरस्तु जी को क्या कहा जाता है? बताइए, अरस्तु को क्या कहा जाता है? अच्छा, आप सब पूछने लगेंगे सर कैसे हैं आप। हाँ, मैं बहुत अच्छा भाई, आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। अरस्तु जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? इंग्लिश में लिख दूं? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, इसका नाम भी ऐसे ही हिंदी से ही होगा, क्या होगा? देखिएगा, हिस्टोरिया, फिर क्या है, एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम किनकी पुस्तक है? अरस्तु साहब की। जो थियोफ्रिस्टस साहब थे, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? बताइए। यस सर, हिस्टोरिया बिल्कुल सही है राहुल, बिल्कुल सही। अब इन्होंने प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है हिस्टोरिया, से ही ये भी शुरू है। ठीक है, हिस्टोरिया इसको बोलते हैं प्लांटेरम। ठीक है, क्या नाम है इनकी पुस्तक का नाम? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। जो लैमार्क एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, ठीक है, जिन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रखिएगा, यहीं पर लिखता हूं कि पुस्तक का नाम फिलोसफिक जूलॉजिक। थोड़ा सा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए। जो लैमार्क जी थे ना, उनको पता है किसका जन्मदाता कहते हैं? विकासवाद के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं लैमार्क जी। इसके विकासवाद के जन्मदाता, विकासवाद के जन्मदाता। विकास समझ रहे हो ना, जब आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ट्वेल्थ में जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर है एवोल्यूशन, विकास। तो जब एवोल्यूशन चैप्टर में जाओगे तो वहां पर आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि जीवों का विकास किस तरीके से हुआ है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जीवों का विकास कोई एक जो है बहुत भगवान भगवान आए थे। हर ग्रंथों में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई आदम और हवा के बारे में ऐसा कुछ बारे में बताता है,
कोई बताता है वो आए थे, थूक दिए थे, सभी लोग पैदा हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ठीक है। लेकिन जब सच में आप एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है, जब सच में आप एवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा, जीवों का विकास ऐसा नहीं, इस तरीके से हुआ है, ठीक है। जब आप सच में एवोल्यूशन, विकास को पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपके करवाएंगे, ध्यान रहे। चलिए आगे चलें, आगे चलें। चलिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान की। अभी हम इनको नहीं दिखाएंगे, इनका नाम भी आपको नहीं बताएंगे कि ये कौन है, तो हम दिखाएंगे भी नहीं और इनका नाम भी नहीं बताएंगे। पहले हम इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे, इनके बारे में समझाएंगे, और फिर आपसे परमिशन लेंगे कि भैया इनका नाम दिखाएं, तभी दिखाएंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी के अंदर होता क्या है, तो इस चीज को ध्यान से अभी आप लोग समझिएगा। जो माइक्रो बायोलॉजी है यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी अगर हम लिखें तो, डिफिनीशन, परिभाषा, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और यदि कोई व्यक्ति है इस माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहा है यानी कि पढ़ाई कर रहा है, इस माइक्रोबायोलॉजी का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, अध्ययन कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये देखिए, हिंदी में भी हमने इसको यही बोला, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बोला, ठीक है। जब हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, बताइए, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये देखो इसका कमेंट कहाँ है, राजा कह रहा है कि सर बेसिक पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जरूरी, बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप बायोलॉजी क्यों ही पढ़ेंगे? हम्म। जीव विज्ञान की भाषा का देश का, ये बहुत अच्छा लिखा है प्यारे बच्चे आपने। बिल्कुल, देखिए एक ही कमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रश्न जायज है, ठीक है। आप जो भी प्रश्न भी करने उसको सही तरीके से करने हैं ना। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो वो कहलाएगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। बताइए, सही है? सही है? यहाँ पे डिफिनीशन देखें, डिफिनीशन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, वही लिखेंगे शुरू से ही जो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट इसकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या क्या होते हैं, जैसे वायरस, क्या होता है सूक्ष्म जीव, जैसे आपका है प्यारे बच्चे वायरस, और क्या है आपका जीवाणु, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है आपका प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ, ठीक है। क्या है आपका प्यारे बच्चे, वायरस है, ठीक है, जीवाणु है, और क्या है, प्रोटोजुआ है, ठीक है। फिर आपके जो सूक्ष्म जीव आते हैं, शैवाल भी है, ठीक है, शैवाल,
और कवक, ये सभी क्या हैं? ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्यारे बच्चे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों यानी कि वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और आपके शैवाल और कवक का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जब कभी भी आप एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे पूरा एक क्षेत्र होता है माइक्रोबायोलॉजी का, है ना। कई मेरे दोस्त एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी कभी उनसे बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि यार ड्यूटी लगी है। बोला ड्यूटी लगी है, कहाँ लगी है? तो बोलोगे यार माइक्रोबायोलॉजी में लगा दिए, लैब में लगा दिए। ठीक है, बोलेंगे यार बैक्टीरियोलॉजी में लगा दिए, बोलेंगे यार साइटोलॉजी में लगा दिए। अब मैं तो खैर बायोलॉजी जानता हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी के क्या मतलब होता है कि जहाँ पर सेल की स्टडी होती है, कोशिका की पढ़ाई होती है, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब जहाँ पर स्पेशली बैक्टीरिया की ही पढ़ाई होती है, उसको प्यारे बच्चे बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें वो बताया करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए वायरोलॉजी, ठीक है, किसकी? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर किसकी पढ़ाई करेंगे? बताइए बताइए बताइए। चलिए, एक कमेंट को बार बार नहीं करते। जिसके अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा जवाब सोनम, बहुत अच्छा जवाब। सभी लोग सोनम के लिए ताली बजा दें एक बार, है ना। इतना प्यारा सा जवाब दे दी इस प्यारी सी बच्ची ने। ठीक है, अब हम इस चीज को तो जानेंगे ना कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसके जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, बताइए बताइए। चलें आगे, आगे बढ़े। हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है? तैयार हैं आप सभी लोग माइक्रोबायोलॉजी के पिता को देखने के लिए? बताइए, तैयार हैं माइक्रोबायोलॉजी के पिता को देखने के लिए? बताइए कमेंट बॉक्स में। अरे बिल्कुल, सब लोग तैयार हैं। अरे वाह, बहुत बहुत। ठीक है। हाँ, जीव विज्ञान की भाषा का देखिए, कमेंट को पेस्ट नहीं करते हैं प्यारे बच्चे, है ना। चलिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक, हिक लिखा हुआ है इसमें। वाह, चलो देखो, दिखाते हैं अब। ये देखिए, ये देखिए, परिचित होइए इनसे। ये देखिए, इन वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो वैज्ञानिक थे, इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है। यह सब लोग रेडी थे, वाह वाह, हम देख लिए हैं सर, हाँ बिल्कुल। चलिए, दुर्गेश कह रहा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन ध्यान को, ध्यान से इन वैज्ञानिक को, जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर बात करूं मैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज क्या क्या किया था? खोज, पता है क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले प्यारे बच्चे, सबसे पहला जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, पहला जीवाणु की खोज की थी, पहला जीवाणु की खोज की थी। प्यारे बच्चे, इनमें एक स्टोरी है और मैं चाहता हूं वो स्टोरी को आप लोगों को मैं सुनाऊं। क्या था कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक दिन अपने गार्डन में टहल रहे थे, है ना। तो जब ये गार्डन में टहल रहे होते हैं तो वहां पर ये मिट्टी में कुछ पौधे औधे लगाए। जब पौधे लगाए तो इनके नाखून में क्या मिट्टी फंस गई। उन्होंने देखा कि यार मिट्टी है। वैज्ञानिक थे ही, वैज्ञानिक दिमाग था ही, जैसे आपका दिमाग चलता है ना। कुछ उल्टा सीधा मिला, खोलना शुरू कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिए, पता लगी वो टूट गया है।
फिर फालतू में पिट गए आप लोग। जैसे ही वो टूटा वैसे ही आप लोग पिटे, है ना। ये तो वैज्ञानिक थे, कुछ ना कुछ खोज कर ही रहे थे। तो जब इनके हाथों में फंसा मिट्टी फंसा, सॉइल जिसको बोलते हैं, उस मिट्टी को इन्होंने ले जा करके माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में देखा तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया जो कि गतिशील था। क्या था ये प्यारे बच्चों? गतिशील था। ठीक है, गतिशील था। और इन्होंने बोला कि यही है जीवाणु। क्या बोला? यही है जीवाणु। ठीक है, यही है जीवाणु। ठीक है, क्या है? यही है जीवाणु। इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया का जनक नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। बैक्टीरियोलॉजी का जनक बोलते हैं, इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। ठीक है, और बात करूं इन्होंने क्या खोज की, तो इन्होंने स्पर्म की खोज की। ठीक है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज की कि भैया शुक्राणु ऐसा होता है। ठीक है, ये शुक्राणु होता है, शुक्राणु ऐसा होता है। ठीक है, जो नर गैमीट होता है मेल के अंदर ही बनता है, नर के अंदर बनता है, ये शुक्राणु होता है। ठीक है, और शुक्राणु के बाद इन्होंने ब्लड में पाया जाने वाला आरबीसी की खोज की। इसकी आरबीसी की, बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में फटाक से। ठीक है, बताइए। आरबीसी के बाद इन्होंने खोज किया प्रोटोजोआ की खोज किया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की खोज किसने किया? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, है ना। एक ही चीज की खोज नहीं किए, इतने ढेर सारी चीजों की इन्होंने खोज किया। बताइए आरबीसी का फुल फॉर्म, बिल्कुल सही जवाब क्वीन विकी, सोनम, दुर्गेश, जय, बिल्कुल सही जवाब। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश, निधि, सुधांशु, श्रुति, सुजीत, विकी, कुष्मा, नितिन, जय, सोनम, हर्ष। ठीक है, चलिए, बहुत 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 सही जवाब है आप सभी लोगों का। नेहा, पलक। ठीक है, ये क्या थे? ये इन्होंने इतनी खोज की, पहली खोज, दूसरी खोज, तीसरी खोज, चौथी खोज, जहां से क्वेश्चन बनती है तो इन्होंने किया। इसके बाद भी इन्होंने कई खोज किया है। बताइए आप सभी लोग किसके जैसा बनना चाहते हैं? आप सभी लोग इन वैज्ञानिकों के जैसा बनना चाहेंगे, या आप सभी लोग कुछ और बनना चाहेंगे? बताइए। इनको आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, सिलेबस में बताया जाता है इनके बारे में, इनकी जीवनी पढ़ी जाती है, इनके जीवन के बारे में पढ़ा जाता है ना। बताइए, अब हमने जब जीवाणु की बात की, बैक्टीरिया की बात की, अब इन्होंने मिट्टी में तो खोज ही लिया। कहां पर? मिट्टी से इन बैक्टीरिया को तो खोजा ही। फिर इसके बाद जो दांत की खुरचन होती है ना, दांत, दांत ऐसे खोलो, सभी लोग खोलो, खोलो खोलो खोलो, ऐसे ऐसे नाखून से ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो कुछ खुरचन निकलता है ना। जब दांत का खुरचन को निकाला, फिर उसको देखा, तो बताया कि यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यहाँ पर भी जीवाणु पाए जाते हैं। तो इन्होंने ही बताया था दांत के खुरचन में भी बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में। ठीक है, रेड ब्लड सेल, अरे भैया जय कह रहे हैं अमन सर, एरिस्टोटल, अरे भैया बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, एरिस्टोटल बहुत अलग थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे। एरिस्टोटल अपनी जगह पे एरिस्टोटल हैं, और मैं अपनी जगह पे अपनी जगह, है ना। की जगह कहीं और है, मेरी जगह कहीं और है। ठीक है, चलिए। आपके जैसा, देखो क्या होता है, हमें किसी के जैसा प्यारे बच्चे नहीं बनना है। ठीक है, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, क्योंकि हम किसी के जैसा ज्यादा दिन तक नहीं बन सकते। अगर कॉपी की बात किया जाए तो आप ज्यादा दिन तक किसी व्यक्ति को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप जो हैं सच में उसी पर सुधार करना है, उसी को सुधारना है और आगे निकल। ठीक है, जो व्यक्ति खुद को सुधारता है,
समझ रहे हो, खुद पर काम करता है, खुद को वक्त देता है, वही व्यक्ति आगे निकलता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर आप आज खुद पर काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, खुद को समय देंगे, तो आप ही जीवन में आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही फॉर्मूला है बस, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, कि मैं बता दूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं भैया। खुद को सुधारो, खुद को मेजर करो कि आप कितनी गहराई पे हो, है ना। जब आप खुद पे काम करने लगते हैं, खुद को सुधारने लगते हैं, तब आपको पता चलने लगती है कि यार मेरे को तो बोलना नहीं आता सही से, यार मेरी तो इंग्लिश वीक है, इंग्लिश बहुत कमजोर है, यार मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती भी नहीं है, यार मैं बाहर अकेले घूमने नहीं जा पाता हूँ, यार ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ऐसे कमियां, वैसे कमियां। फिर आप उनको सुधारेंगे, और जो खुद को सुधारता है वही आगे निकलता है, ना कि दूसरों को सुधारना। अक्सर लोग क्या करते हैं पता है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में वो इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, खुद को कभी वक्त ही नहीं देते। तो आप लोग जिस मोबाइल के साथ बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं ना, आज ही वादा करिए कि खुद पर काम करेंगे, किसी और पर नहीं है। खुद को सुधारेंगे, क्योंकि जब आप खुद को सुधारेंगे तो आपका जीवन वास्तव में बेहतर होगा। ठीक है, और जीवन को बेहतर बनाने का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब, आगे बढ़े। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में आपने जान ही लिया, इनकी खोजों के बारे में जान लिया, देख लो कितनी ढेर सारी इन्होंने खोज किया था, है ना। चलिए, चलिए, ठीक है। दीपिंती कुमारी कह रही कि सर हमें डॉक्टर बनना है, बिल्कुल बहुत अच्छा ड्रीम है आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो जो भी सपने देखे हैं वो सभी सपने आपके पूरे हों, और आप लोग जीवन में बेहतर करें, है ना। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से, और नो डाउट आप लोग करेंगे, क्योंकि आप सच में बहुत प्यारे बच्चे हैं, सच में बहुत सिंसियर बच्चे हैं, और मैंने इतने सिंसियर बच्चे आज तक कभी नहीं देखे। ठीक है? जिनको कोई मैं एक बात कोई चीज़ बता देता हूँ, वो लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं, है ना। सच में मैंने आपसे एक बार बोला कि देखिए कमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग तुरंत मान गए। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें, हमने सभी के पुस्तकों के बारे में बात किया, तो हम इनकी भी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि पुस्तक कौन सी है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की एक पुस्तक थी जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर को हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक के रहस्य। क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ नेचर को प्राकृतिक के रहस्य। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एक पुस्तक लिखी, का नाम है प्राकृतिक रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अगर हम ये बात करें थ्रियोफेस्टस के बारे में, थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चलिए, प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना होगा। ज्ञान का जनक
इसे कहते हैं, आपके पास चार जवाब है, नाम नहीं लिखना, सिर्फ जवाब देने हैं। ठीक है? लैमार्क के बाद आपके हुवेनहॉक, फिर हैं आपके थियोफ्रेस्टस, फिर हैं आपके अरस्तु। बताइए कौन सा जवाब सही है, ए बी सी, बताइए। जवाब दीजिए सिर्फ, कौन सा जवाब। कोई डी बनाने के चक्कर में बी नहीं बना देगा कि आप लोग बी बना दिए हैं। अगर बी बना देंगे तो बी और डी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको ऐसे उल्टा कर दोगे डी हो जाएगा, ऐसे कर, है ना। बताइए। चलिए बहुत सही जवाब आ रहे हैं आप सभी लोगों के, डी डी डी, एरिस्टोटल एरिस्टोटल एरिस्टोटल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ बैठूं, बताओ, क्यों विज्ञान विज्ञान शब्द का विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया, किसने और कब किया। ठीक है, किसने और कब में, अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, बी और, पहले में लैमार्क, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिएगा, लैमार्क, दूसरे में है आपके अरस्तु, तीसरे में है आपके यस, और चौथा ऑप्शन है आपका और सी। सही है, कौन सा सही जवाब है। सही जवाब कौन सा है प्यारे बच्चों, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब आने लगे हैं। वाह, आप लोग तो डेट भी याद कर लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, डेट तो मैं भी डेट भी पूछने वाला था। इनका जवाब आ रहा है ए, वो बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे लैमार्क भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। जीव जीव विज्ञान का जो शब्द का प्रयोग था वो एक लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, उसमें दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक थे। ठीक है, इसलिए जवाब कौन सा सही है, ए और सी था। हंस गए ना, हैं, जल्दीबाजी का देखो यही नतीजा होता है। मैंने बोला था ना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। जल्दी में थे। बिल्कुल, ए नंबर ए नंबर ए नंबर, अरे और ए नंबर इतने ज्यादा आ रहे हैं। गलत। क्या सही है बच्चों, डी नंबर सही है, ए और सी सही है। ऐसे ही एमसीक्यू कब हुई थी, अगर मैं क्वेश्चन पूछ, ठीक है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ, भैया कब हुई थी। क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द की प्रयोग कब हुआ। किसने किया था, ये तो जवाब मेरे को मिल गया, है ना। कब हुआ, अभी भी ध्यान से सुनना, ध्यान से। 1804, 1803, 1802। अब बताइए, चार ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, बताइए। ऑप्शन बताइए मेरे को, ऑप्शन देख करके ऑप्शन बताइए।
चलिए बहुत सही जवाब आ रहे हैं, 1802 ईस्वी में हुआ था। 1802 ईस्वी। बी नंबर जवाब आ रहा है। बी नंबर कौन सा है भैया, देख लेते हैं। ए नंबर तो 1804 है ना, गलत जवाब है। 1803 है, गलत जवाब है। बी नंबर ये है 1802 ईस्वी। अरे वाह, आप लोगों ने तो बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया इसका। बताइए बताइए। बी नंबर। वाओ, वाओ, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं आप सभी लोगों, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग, एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जन, ध्यान से फिर क्वेश्चन को देखिए। सूक्ष्म ज्ञान के जनक को कहा जाता है। अभी ऑप्शन देखिएगा। ए, बी और पहला है आपके ऑप्शन में लैमार्क, दूसरा है अरस्तु, तीसरे हैं आपके स्टीफन हॉक, और चौथा है आपका ऑप्शन थ्योफ्रिस्टस। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब क्या है, बताइए। चार जवाब आपके सामने हैं, इसका सही जवाब देना है प्यारे बच्चों। कौन है, कौन है। बी नंबर। बी नंबर कौन दे रहा है बच्चों, बी नंबर कौन से दे रहे हैं। हाँ? सुजीत, आपने बेटा गलत जवाब दिया है। सर वो गलत जवाब दिया है आपने। कान भी आपने प्यारे बच्चे गलत जवाब दिया। सही जवाब किसका, श्रुति का है। मुस्कान भी सही जवाब। संजय, सोन, ज्योति, आंसू, नंदनी, निधि, ठीक है, विकी, आलोक, ये सभी अब सही जवाब दे रहे हैं। जवाब क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है। नंबर जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्टीफन हॉक। स्टीफन हॉक जी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, स्टीफन हॉक जी का पूरा नाम क्या है। स्टीफन हॉक जी का पूरा नाम है बच्चों एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। क्या नाम है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। ठीक है, चलिए। अब अगर हम बात करें, आज हम लोग यहाँ पर, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। टाइम हो गया, सोनम करे टाइम हो गया। अच्छा, आप सभी लोग बताइए, टाइम हो गया हो तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं आज हम लोग सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। बताइए, आप सभी लोग बताइए, क्या सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ें, बताइए। श्रुति आज ही क्या पढ़ाएंगे, आप जितना पढ़ना चाहें बताइए। बायोलॉजी आपकी क्लास मन कर रहा है, आयुष बोल रहा है। अरे वाह आयुष, क्या बात है। सेल, हाँ सेल के बारे में। प्यारे बच्चे, इनोसेंट, इनोसेंट ही रहो, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जवाब तो आ रहे हैं। चलिए ठीक है, जिनको जाना है आप लोग जा सकते हैं।
जिनको रुकना है आप लोग रुक सकते हैं, बहुत ही कम समय में एक छोटा सा टॉपिक है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि हम लोग कल से सिलेबस शुरू कर देना अपना पहला चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कोशिका के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है? कोशिका के बारे में, सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी जो हमारा चैप्टर है वहां पर चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़। प्यारे बच्चों, जब भी कोशिका की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है कोशिका क्या है। कोशिका के अंदर ही जीवन की सारी क्रियाएं, भौतिक रासायनिक क्रियाएं चलती। कोशिका को हम लिखते हैं कि कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है प्यारे बच्चों? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं प्यारे बच्चों क्रियात्मक इकाई है, ठीक है? सेल को ही बोलते हैं बच्चों, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, बोला जाता है ना, जीवन की इकाई है, इसी पर ही जीवन चलता है। तो प्रियंका, छोटू, सोनम, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। अरे वाह, ठीक है। चलिए देखिए, जो जीवन की जो कोशिका है, सेल, सेल सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जीवन की सबसे इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती क्या होती है बच्चों? सेल, ठीक है? इकाई लिख ना, इकाई कोशिका, इसी के अंदर जीवन की क्रियाएं चलती हैं। अगर मैं बात करूं, ये फादर हैं, है ना? आप सभी लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ें अपने आप से रिलेट करें, ठीक है? ये मान लेते हैं ए का ये मेल है और ये दोनों की प्यारे बच्चों शादी हो, और मेल के अंदर एक सेल बनता है, को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शुक्राणु। शुक्राणु एक कोशिका है, ठीक है? फीमेल के अंदर सेल बनता है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंडाणु, ठीक है? अंडाणु एक कोशिका है। जब इन दोनों का विभाजन होता है, विसेचन होता है, तो एक बनता है प्यारे बच्चों जाइगोट। नहीं दिख रहा? हाँ, नहीं दिख। इतना ही था वो, ठीक है? चलिए लोग यहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना ये जाइगोट। अच्छा, जाइगोट से ही क्या होता है? एनिमल, छोटे से बछुआ का निर्माण होता है। ये देखो, यही कोशिका, इस कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये जो सेल हैं, ये जो कोशिका हैं, सेल, कोशिका, कोशिका विभाजित करके का निर्माण करती हैं प्यारे बच्चों। कोशिका विभाजित करके ऊतक का निर्माण करती का, ऊतक का, जाइगोट। श्रुति, जाइगोट की स्पेलिंग बच्चे ये नहीं होता है, जाइगोट की स्पेलिंग प्यारे बच्चे जाइगोट ये होता है, ठीक है? तो मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है, उसको प्यारे बच्चे बोलते हैं गैमीट, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। और इस जाइगोट को बोलते हैं प्यारे बच्चों युग्मनज।
आगे बढ़े, बताइए। चलिए, तो ये कोशिका से, कोशिका है, ये कोशिका में विभाजन हुआ, ये देखो क्या बना, टिश्यू बन गया, ये आपका टिश्यू बन गया, ऊतक बन गया। जब इन सेल में विभाजन हो रहा है तो टिश्यू बन रहा है, यानी कि ऊतक बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ऊतक क्या होता है, ये जो ऊतक फिर विभाजित होते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो मिटा दूं यहाँ पे, तो मिटा देते हैं, फिर यहीं पे आगे समझते हैं। ये जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, फिर ये विभाजन की क्रिया करते हैं और अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग बनते हैं आपके। और ये अंग फिर विभाजित होकर के कई अंग आपस में मिलते हैं, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब अंग तंत्र बन जाता है, कई अंग तंत्र जब आकर के आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक लिविंग बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि सजीव शरीर का निर्माण कर लेते हैं, सजीव के शरीर। प्यारे बच्चों याद रहे, लिविंग बॉडी का ही निर्माण करते हैं, का लिविंग बॉडी का, गलती से भी बॉडी मत बोल देना, ठीक है। इस पेन की भी बॉडी होती है, इस मोबाइल फोन का भी बॉडी होता है, ठीक है, इस एसी का भी बॉडी होता है ना। लिविंग बॉडी का निर्माण करता, ठीक है। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा हम लोग चलाते बनाते हैं, देखो, कोशिका को बोलते हैं सेल, सेल से बनते हैं प्यारे बच्चों टिश्यू, इसमें बहुत ढेर सारे सेल्स रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अगर एक इंसान कहीं पर खड़ा है तो बोलते हैं यार वो खड़ा है, कौन खड़ा है, गुड्डू खड़ा है, बबलू खड़ा है, ठीक है। लेकिन जब कई लोग खड़े हो जाते तो बोलते हैं अरे यार वहां तो बहुत भीड़ लग गई है, वहां तो बहुत भीड़ लग गई है। एक खड़ा है तो कोशिका है, भीड़ लग गई तो वो टिश्यूज बन गए बायोलॉजिकल भाषा में। और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जुड़ करके क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, आगे जा करके प्यारे बच्चों ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव का निर्माण करते हैं, बस। चलिए, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों एक बार कोशिका, हाँ खोज भी बता रहे हैं, वेट करिए थोड़ा सा ना। चलिए, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, अब अगर हम बात करें ये कोशिका से, यहाँ से हम एक नया पेज लेते हैं, ठीक है। कोशिका की सबसे पहले कोशिका की खोज की बात कर ली, ठीक है? अब कोशिका के बारे में तो आपने जान लिया, कोशिका की खोज, एक वैज्ञानिक थे जो 1665 ईस्वी में आए थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जीवित कोशिका की खोज की कि मृत कोशिका। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा, ठीक है, किसको बच्चों, मृत कोशिका की खोज की, ठीक है। कार्क जानते हैं, कार्क के टुकड़े में इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा, इसमें देखा, कार्क के टुकड़े में, कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के जाल जैसी संरचना दिखाई दी, उन्हीं को उन्होंने बोला ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बना रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इसमें कार्क के टुकड़े में दिखाई दी, तो इन्होंने बोला क्या, ये आपकी कोशिका है। तो भैया कार्क कहाँ दिखे,
आप लोग अगर रियल जिंदगी में ना देखे हों लेकिन में देखे होंगे, कुछ वाइन्स आती हैं या कुछ परफ्यूम आते हैं जिनके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है ना, लकड़ी का ढक्कन। लकड़ी के ढक्कन की जब हम ट्रांसफर काटेंगे, जूम करके देख, ऐसा ही संरचना हमको यहाँ पर कुछ का इसकी तरह मधुमक्खी के छत्ते की छत्ते जैसी संरचना प्यारे बच्चों रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना कार्क के टुकड़े में था। अगर बोला जाए आपसे बताइए, तो इन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए, मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज बताइए। जीवित कोशिका की खोज प्यारे बच्चों बताइए, अभी मैंने आपको बताया था। बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में नहीं प्यारे बच्चों, जीवित कोशिका की खोज बताइए। बिल्कुल सही जवाब आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, संतोष कुमार, आशीष। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? अभी तो मैंने बोला, अगर आपसे पूछे तो बता देना कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी प्यारे बच्चों, की मृत कोशिका की, जीवित कोशिका की नहीं की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की प्यारे बच्चों इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रॉबर्ट ब्राउन नहीं बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। देखो, जीवित कोशिका की खोज मैं जवाब बता देता हूं अब। ये कोशिका है, इसके अंदर एक पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज प्यारे बच्चों किया था रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। लेकिन जब प्यारे बच्चों बात करें जीवित कोशिका की खोज की, तो एंटोनी वॉन कुएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने, अभी मैंने आपको बताया था ना। देखो फंस गए ना इतनी जल्दी, जब मैं बता रहा था तो कहाँ देख रहे थे बताइए। रॉबर्ट हुक, सभी का जवाब आ रहा है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। नहीं बच्चों, रॉबर्ट हुक नहीं, ये है आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब अगर बात करूं, कोई भी व्यक्ति है कोशिका की पढ़ाई कर रहा है, सेल की स्टडी कर रहा है। सेल की स्टडी क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक दोस्त है एमबीबीएस कर रहा है, मेरे कई दोस्त हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जब उनसे बात होती तो वही लोग बताते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, जो भी व्यक्ति कोशिका के बारे में पढ़ाई करता है वो होता है किसमें? साइटोलॉजी के अंदर। के अंदर बच्चों होता है प्यारे बच्चों, साइटोलॉजी के अंदर। तो हिंदी में बोलते हैं बच्चों कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका विज्ञान। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? लिवेन हॉक, अरे बहुत बढ़िया। तन्या, श्रुति, गुड़िया, नेहा, एलॉन, ठीक है, कनम, तो सही जवाब। हाँ, दीपक। चलिए, साइटोलॉजी। देखिए मनीष बच्चे, सही जवाब लिखिए। ठीक है, आपने लिखा है साइटोलॉजी, लेकिन SATI नहीं होता है, CYTO होता है। ये बच्चे देखिए, ये देखिए, ये कोई बात नहीं, आपने गलत लिखा, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा वो नहीं कर दिया आपने, ऐसे लिखना है, अब सुधार लेना उसको, है ना। एक ही गलती हमको कई बार नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? नहीं करनी है।
ठीक है, चलिए। पतले कार्क के टुकड़े में जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ पे देख लीजिए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? स्टीफन हॉक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की जो भी स्टडी करता है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा पेज लें, चलिए आगे चलें। बताइए, साइटोलॉजी साइटोलॉजी, सबके जवाब आने लगे, सबके जवाब आने लगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, वो होता है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए, सबसे बड़ी कोशिका प्यारे बच्चों क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, वाह, इतना सही जवाब, अरे गजब गजब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए, सबसे छोटी कोशिका बात करें क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका प्यारे बच्चों वो होती है PPLO। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे, बताओ सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? प्यारे बच्चों, जवाब देना है। वहां पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, और आपको सिर्फ सही जवाब पर ही क्लिक करना है। सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है प्यारे बच्चों? तंत्रिका। ठीक, मानव शरीर के अंदर सबसे जो लंबी कोशिका है वो पाई जाती है, कौन सी प्यारे बच्चों? तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चे। श्रुति, संजीव, कनम, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए आगे चलें, बताइए आगे चलें कि आज की क्लास यहीं तक रहने दें? बताइए, बिल्कुल। अरे वाह, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिक कोशिका नहीं होता बेटा, तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया ना। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, वाह, इतने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सच में। तंत्रिका कोशिका, आगे चले। हम कह रहा भाई आगे चले, बताइए, सबका जवाब, सबका जवाब हमें लेना है। आगे चलें, बताइए। हाँ, तंत्रिका कोशिका, यस, करूँ आगे चलिए। और अगर हम आपसे पूछें, अगर हम, रहने दीजिए, अर्चना कह रहे हैं रहने दीजिए। बस भी करिए कल के लिए, अच्छा कल के लिए। और आगे भैया जी, आशीष कह रहा और आगे, टाइम हो गया है, अच्छा टाइम हो गया है। अच्छा, सच में, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि टाइम हो गया, आप लोग इतना बता दिए ना। पर कुछ बच्चे कह रहे हैं आगे चलें, कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइम हो गया है, रहने दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, खाना भी बनाना है, ठीक है भैया, और पढ़ाइए। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को बच्चे यहीं पर एंड करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।
तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जब आपके अमन सर आ चुके हैं टारगेट बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर, और वो आपको बायोलॉजी अच्छे तरीके से समझाएंगे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जिन जिन बच्चों से आप लोगों की बात होती है ना, ठीक है, आपकी कोई महिला मित्र या कोई पुरुष मित्र हो ना, तो उनके पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग नो डाउट डाउट क्लास लेंगे, और उस क्लास में आपके जितने भी मन के अंदर डाउट होंगे उनको है साफ करेंगे, ठीक है, हटाएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।